ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज का विषय है गायत्री साधना से लाभ जल्दी क्यों नहीं मिलता। एक सज्जन थे जिनने बात सुन रखी थी, गायत्री की साधना करने से लाभ जल्दी और प्रत्यक्ष मिलता है। और उनने वृंदावन में एक स्थान नियत किया और वहीं पर बैठ करके गायत्री की साधना पूरे विधि विधान के साथ प्रारंभ कर दिया। करते करते साधना करते करते समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से उनको कुल 14 साल बीत गए। अर्थात 14 साल तक उनने गायत्री के 14 महापुरस्रण किए। उसके बाद भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला, अर्थात किसी ने दर्शन नहीं दिया। वहाँ से वो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, परेशान हो गए और उसके बाद वो वहाँ से छोड़ करके स्थान चले आए बनारस, काशी पहुँचे। काशी में मणकंट का शमशान घाट है। वहीं पर एक स्थान पर वो विक्षुब्ध स्थिति में, परेशान, उदासीन, निराश होकर बैठे थे। अचानक उधर से एक कपाली नाम का घोरी निकला। जब उस स्थान से कपाली नाम का घोरी निकला तो उसने इन्हें देख करके इनकी भावभंगिमा को समझ गया और इनसे प्रश्न किया कि प्रियवर, आप इतना मुरझाई हुई स्थिति में क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? क्या कारण है आपकी परेशानी का? उन सज्जन ने बताया कि मैंने सुन रखा था कि गायत्री की साधना करने से लाभ प्रत्यक्ष और जल्दी मिलता है। इस वजह से मैंने 14 सालों तक विधिवत गायत्री के 14 साल तक पुरस्कार 14 किए। उसके बाद भी मुझे लाभ नहीं मिला। मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, हताश हो चुका हूँ। तो उस कपाली नाम के घोरी ने कहा कि मुझे गायत्री साधना, मुझे एक सिद्धि आती है, भैरव की सिद्धि। अगर चाहें तो मैं बता दूं, आप उसको कर लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। उनने कहा ठीक, बताइए। तो उस कपाली नाम के घोरी ने भैरव की सिद्धि का विधान उनको बताया। अब बोले कि इसे शमशान घाट पे ही रह करके करना है। तो उनने वही मणकंट का घाट पर बैठ करके भैरव की सिद्धि का विधि विधान से साधना प्रारंभ कर दिया। जब साधना साल भर में पूर्ण हो गई तो आकाशवाणी हुई, आवाज आई, हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। तो जो सज्जन साधना कर रहे थे उनने कहा कि मैंने 14 सालों तक साधना की गायत्री की, तब तो कोई आवाज नहीं आई, कोई प्रसन्न नहीं हुआ। अब आप 1 साल की साधना से ही अगर प्रसन्न हो गए हैं तो कृपया आप सामने आकर के हमें दर्शन दे दीजिए। हम केवल आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार की कोई अनुदान वरदान नहीं चाहिए। तो फिर उस तरफ से आवाज आई, क्योंकि भैरव की सिद्धि का विधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो भैरव की आवाज आई कि हम आपके सामने प्रकट नहीं होना चाहते, प्रकट होकर के अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, जब आप प्रकट सामने नहीं होंगे तो फिर आप वरदान क्या देंगे? तो फिर उस भैरव ने आवाज दी कि आपके मुखमंडल पर इतना गायत्री तेज है कि अगर मैं सामने प्रकट हो जाऊं तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आप तो केवल वरदान मांग लीजिए, मैं वरदान दे सकता हूं। तो उस सज्जन ने कहा कि जब मेरे मुखमंडल पर इतना गायत्री तेज है तो आखिर मुझे साधना का लाभ क्यों नहीं मिला? तो उस सज्जन ने, जो कपाली नाम के जिनकी साधना वो कर रहे थे, भैरव ने एक दृश्य उनके सामने दिखाया, चलचित्र चलाया। उस चलचित्र को देख करके उन सज्जन का हृदय विदीर्ण हो गया। क्या देखा उसमें
कि उसमें 14 जो पुरस्कार किए थे 14 साल तक, और 14 साल की गायत्री साधना उनके 14 जन्मों के कुकृत्यों को नाश करने में, उनका परिष्कार करने में, उनका परिशोधन करने में वो शक्तिशाली खर्च हो गई है। तो उसमें देखा कि पहले जन्म में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जन्म में इस तरह 14 जन्मों को उन्होंने देखा कि मार काट, चोरी डकैती, बदमाशी, बलात्कार, मिलावटखोरी, जमाखोरी, हरामखोरी, बेईमानी, न जाने कितने कुकृत्य उन्होंने कर रखे थे। हालांकि उस समय उन्होंने अच्छा भी काम किया होगा, ऐसा नहीं कि सब गलत ही किया है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो है बुरे कर्म ही किए थे। तो बुरे कर्मों का जो रिजल्ट था वो 14 साल की साधना से 14 पिछले जन्मों के कुकृत्य, पाप ताप संताप सब गायत्री साधना से धुल गए हैं। अब आपकी आत्मा, आपका शरीर का पूरा कायाकल्प हो गया है। अब आप पुनः जाइए और 16वें साल जब जा करके आप साधना पुनः करेंगे गायत्री की, तो आपको लाभ मिलेगा। फिर वो वहाँ से वो सारा रहस्य देख करके पहुँचते हैं वृंदावन, और उसी स्थान पर जा करके उनने 16वें साल फिर से गायत्री की साधना प्रारंभ की। जब साल का अंतिम दिन आया तो आवाज आई, बस वरदान मांगो, हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं। तो उनने कहा कि आप कौन हैं? उनने कहा, मैं जगत जननी, आदि शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व माता, इस सृष्टि की संचालन करती आदि शक्ति में माँ गायत्री हूँ। मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो बस। तो उन्होंने कहा, माँ अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो हमें कोई अनुदान वरदान नहीं चाहिए, हमें तो केवल इतना कर दीजिए, हमारे हाथ से कुछ ऐसी लेखनी चले जिससे सारा संसार उससे लाभान्वित हो, ऐसा कुछ लेखन कार्य हम कर सकें। तो हुआ क्या मित्रों, माँ गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में विवेक की जननी माँ गायत्री उनके सिर पर सवार हो गई और उन्हें लेखनी शुरू की, और करते करते उनने फिर एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था माधव निदानम। और माधव निदानम आयुर्वेद में लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रकृति की करीब करीब सभी प्रकार की जड़ी बूटियों के घटक द्रव्य, सेवन विधि, उसका गुणधर्म, सारा कुछ ब्यौरा उसमें उन्हें लिख करके दिया है, जिसके बाद उनका नाम पड़ गया माधवाचार्य जी। इस तरह से ये माधवाचार्य प्रसिद्ध हुए और माधव निदानम नामक ग्रंथ का लेखन किया। और इससे प्रकट होता है कि गायत्री की साधना से लाभ तो मिलता है, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब आपका आत्म परिष्कार होगा, आत्म शोधन होगा, शरीर का कायाकल्प होगा। शरीर के अंदर जो भी कसाय कल्मश, दो दुर्गुण हैं, जब वो सब गायत्री की साधना से जल करके भस्म होकर के शरीर का कायाकल्प कर देंगे, तब आपको साधना का लाभ जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि युग ऋषि ने कहा है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना तो लोग करते हैं, लेकिन वो साधना एक तरह से केवल क्रियात्मक तो दिखता है, क्रिया के रूप में तो दिखता कि साधना कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई प्राण शक्ति विशेष नहीं होती है। और जिन जिन को प्राण शक्ति मिलती है, वो जो मन लगा कर साधना करते हैं, उनको लाभ उसका जरूर मिलता है। तो इस तरह से गायत्री साधना से लाभ देर मिले सवेर मिले, आप करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। आप लगातार गायत्री की साधना छोड़िए नहीं, उसे लगे रहिए। लेकिन बहुत सारे गायत्री साधक ऐसे भी हैं जिनने साल 2 साल 4 साल 5 साल तो साधना की बढ़िया सा, सारे जो अपना अनुबंध थे, जो अनुशासन थे, जो तप था, उसको अपना करके, लेकिन काम तो कर रहा है साधना, अपना परमार्जन शरीर का आत्मशोधन तो कर रहा है, लेकिन जब लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर साधना को छोड़ देते हैं, और परिणाम ये होता है कि फिर जहाँ के तहाँ ही बने रह जाते हैं। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखें और गायत्री की साधना लगातार करते रहें। आज नहीं तो कल लाभ उसका जरूर मिलेगा। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने आचरण में, जीवन में उतारें। इस पर मनन चिंतन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को इस वीडियो संदेश देखने के लिए धन्यवाद।